यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को लेकर रूस पर कई देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन जापान को रूस पर बैन लगाना भारी पड़ गया है। जापान ने रूस से कोयले के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन उल्टे उसे गैस की टेंशन हो गई है। क्या है जापान की गैस टेंशन, देखिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस जापान के बीच घमासान। कोयले को लेकर पुतिन से पंगा लेने को तैयार जापान। जापान का रूस से कोयले का इंपोर्ट बंद करने का ऐलान। जापान का यह फैसला खुद उसके लिए मुसीबत का सबब बनने वाला है, क्योंकि कोयले के इंपोर्ट को बंद करने के बाद जापान में बिजली और गैस का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। जापान की इंडस्ट्री प्रभावित हो सकती है। जापान शुरू से ही यूक्रेन हमले का विरोध कर रहा है, रूस के खिलाफ बोलता रहा है। अब वो रूस से कोयले के इंपोर्ट को बंद करने का ऐलान कर रहा है, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है। ロシアからの石炭の輸入を禁止いたします。早急に代替策を確保し、段階的に輸入を削減することで、エネルギー分野でのロシアへの依存を低減させます。जापान को डर सता रहा है कि अगर इस फैसले पर रूस ने पलटवार किया तो उसकी मुश्किल बढ़ जाएगी। अगर रूस नेचुरल गैस की सप्लाई बंद कर देगा तो जापान की मुसीबत कई गुना बढ़ जाएगी। असल में यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया के कई मुल्कों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए तो जापान कहां पीछे रहने वाला था। अब युद्ध लंबा खिंच रहा है, 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। कब खत्म होगा ये भी किसी को पता नहीं। ऐसे में जापान की हालत खराब होती जा रही है। जापान ने रूस पर इंपोर्ट बैन तो लगा दिया, लेकिन तेल और गैस के बिना उसका काम नहीं चलने वाला है। इसलिए अब जापान अपने ही जाल में फंसता नजर आ रहा है। जापान के पास नेचुरल गैस का बहुत बड़ा भंडार नहीं है। बताया जा रहा है कि जापान के पास केवल 3 हफ्ते की नेचुरल गैस को रखने की क्षमता है। इसलिए जापान की सरकार ने सभी कंपनियों को आदेश दिया है कि अपना स्टॉक जितना जमा कर सकते हूं अभी कर लें, क्योंकि अभी तक जापान को गैस की सप्लाई बंद नहीं हुई है। इसलिए अभी रिजर्व को भरने का मौका है। दूसरा आदेश ये दिया गया है कि अगर रिजर्व के भरने के बाद भी गैस बचे तो उसे एक्सपोर्ट करने की गलती न करें, बल्कि जापान की ही दूसरी कंपनियों को नेचुरल गैस की सप्लाई कर दी जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टॉक रिजर्व में रखा जा सके। हालांकि जापान के लिए परेशानी ये भी है कि वहां पर नेचुरल गैस का कुछ इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए भी होता है। मतलब अगर गैस की सप्लाई ठप होती है तो बिजली के उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। कोयले के इंपोर्ट पर जापान ने बैन का ऐलान तो जरूर किया है, लेकिन एनर्जी सेक्टर में जापान ने अपना निवेश बनाए रखने का फैसला किया है। एनर्जी सेक्टर की कुछ रूस की कंपनियों में जापान का बड़ा निवेश है। इसके अलावा भी कुछ कड़े प्रतिबंधों का ऐलान जापान की तरफ से किया गया है। 8名の駐日ロシア大使館の外交官および通商代表部職員について国外退去を求めた次第です。 जापान की सरकार की चिंता बढ़ गई है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि जापान में कुछ महीनों के बाद ही चुनाव होने हैं। चुनाव में मौजूदा सरकार को जनता से वोट हासिल करना है और वहां की सरकार के सामने चुनौती 2 है। पहले तो ये कि रूस के खिलाफ लोगों में पनप रहे गुस्से का ध्यान रखना है, और दूसरी ये कि अपने देश की जरूरतों को किसी भी कीमत पर पूरा करना है। पहली शर्त को ध्यान में रखते हुए जापान की सरकार ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए और अब दूसरी शर्त के लिए जापान में खलबली मची है।
से यूक्रेन की सेना रूस को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। यूक्रेन ने रूस के एक टैंक को ध्वस्त कर दिया है। इसमें कई रूसी सैनिक मारे गए हैं। ये वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो जारी किया गया है जिसमें यूक्रेन की सेना रूस को जवाब दे रही है। यूक्रेन ने रूस के एक टैंक को ध्वस्त किया है और ये टैंक आग का गोला बन चुका है। बड़ी बात यह है कि जो यूक्रेन ने वीडियो जारी किया है इसमें कई रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। ये वीडियो यूक्रेन की सेना ने अब से कुछ देर पहले जारी किया है। जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से यूक्रेन के अपने दावे हैं, रूस के अपने दावे हैं, लेकिन यहाँ पर रूस को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। यूक्रेन में पुतिन की रणनीति बदल चुकी है। अब पुतिन की सेना दक्षिण पूर्वी हिस्से में सैन्य बलों को एकजुट कर रही है। सैटेलाइट के जरिए आई तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। रूस का बड़ा सैन्य काफिला यहां दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें खेरसोन इलाके के आसपास की है जिसमें खेरसोन का एयरबेस भी दिख रहा है। वाहनों पर जेड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस अपने लक्ष्य पूरा होने तक यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा। युद्ध के मैदान में यूक्रेन की सेना भी रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। रूस के ठिकाने पर यूक्रेन बमबारी कर रहा है। यूक्रेन की सेना की ओर से वीडियो जारी किया गया है जिसमें रूस के ठिकाने पर बम गिराए जा रहे हैं। यूक्रेन की ओर से रूसी सेना को बड़े नुकसान का दावा किया गया है। तस्वीरें आप देखिए और इसमें ये यूक्रेन की तरफ से दावा है कि रूसी ठिकानों को उसने तबाह कर दिया है जिसमें काफी ज्यादा नुकसान पुतिन की सेना को हो रहा है। जो रक्षा उपकरण हैं रूस के सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं उनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। ये वीडियो यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया है। यूक्रेन के मारिउपोल में रूसी सेना ने भारी तबाही मचाई है। शहर का 90% हिस्सा पूरी तरह तहस-नहस हो चुका है। इस बीच पुतिन के बेहद करीबी और खूंखार कमांडर रमजान कादिरोव ने दावा किया है कि रूसी हमलों के आगे यूक्रेन की सेना के 1000 जवानों ने सरेंडर कर दिया है। तो क्या वाकई इस बार रमजान कादिरोव पुतिन का भरोसा जीतने में सफल रहे हैं या फिर ये भी रमजान कादिरोव की किसी नई साजिश का हिस्सा है? इस रिपोर्ट में देखिए। क्या मारिउपोल में यूक्रेन घुटने टेक चुका है? पुतिन के खूंखार कमांडर का सनसनीखेज दावा। यूक्रेन मरीन के 1000 जवानों का सरेंडर। सरेंडर सच है या कादिरोव की नई साजिश? जिस चेचन कमांडर ने मारिउपोल में तबाही की पटकथा लिखी, पुतिन के जिस करीबी ने यूक्रेन में बर्बरता की सारी हदों को पार किया, जिस खूंखार ने यूक्रेन पर कब्जे की सौगंध खाई है, अब उसी चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने मारिउपोल को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। रमजान कादिरोव का दावा है कि उसके लड़ाकों ने मारिउपोल में यूक्रेन मरीन के जवानों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। कादिरोव का कहना है कि यूक्रेन मरीन के करीब 1000 जवानों ने रूस के भयावह हमलों के आगे सरेंडर कर दिया है। हालांकि कुछ दिनों पहले भी रमजान कादिरोव ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें कई सैनिक हाथों को ऊपर की तरफ उठाए हुए एक तरफ जाते नजर आए थे। कादिरोव के मुताबिक वो सारे सैनिक यूक्रेन के थे, लेकिन यूक्रेन की मीडिया ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करके उनके दावे को झूठा करार दिया था।
उस तस्वीर में यूक्रेन मरीन का एक जवान दिखाया गया और बताया गया कि कादरव के शेयर किए गए वीडियो में जो सैनिक दिखे वो यूक्रेन मरीन के थे ही नहीं। दरअसल जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला है तब से यूक्रेन का मारियोपोल शहर चेचन लड़ाकों की बर्बरता का शिकार हो रहा है। रूसी सेना ने लगातार इस शहर को अपने निशाने पर रखा है और अब आलम यह हो चुका है कि यह शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यहाँ समझना जरूरी है कि आखिर क्यों मारियोपोल पर रूस की नजरें टिकी हुई हैं। ये शहर दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन को जोड़ने वाले पुल की तरह काम करता है। इस शहर पर कब्जे का मतलब है रूस को बड़ा फायदा। मारियोपोल पर रूस किस हद तक कब्जा कर चुका है इसकी तस्दीक यहाँ हुई बर्बादी से बयां होती है। महज कुछ ही घंटों पहले मारियोपोल के मेयर भी ये दावा कर चुके हैं कि रूस के हमले में मारियोपोल शहर के 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि मरने वालों की तादाद 20,000 तक पहुंच सकती है। ये अपने आप में साबित करता है कि चेचन कमांडरों और रूसी सेना ने मारियोपोल का क्या हाल कर दिया है। फिलहाल मारियोपोल में चर्चा यूक्रेन मरीन के 1,000 जवानों के सरेंडर की है, जिसका दावा खुद पुतिन के करीबी कमांडर रमजान कादरव ने किया है। यूक्रेन युद्ध थमता नजर नहीं आ रहा है। पश्चिमी देशों से मदद लगातार यूक्रेन में पहुंच रही है। जर्मनी ने यूक्रेन की सहायता के लिए टैंकों की एक खेप पोलैंड पहुंचाई है। जर्मनी के ये होवित्जर टैंक पोलैंड के रास्ते यूक्रेन की सेना को मिलेंगे, जो रूस के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं। तो जर्मनी से मिली है यूक्रेन को सैन्य मदद और ये पोलैंड के रास्ते पहुंच रही है यूक्रेन, जिसकी बदौलत अब यूक्रेन की सेना मजबूती से और लड़ पाएगी। जो लगातार दूसरे देशों से यूक्रेन को सहायता मिल रही है उससे यूक्रेन डटा हुआ है। अभी तक रूस को जवाब दे रहा है कड़ा मुकाबला यहाँ पर यूक्रेन की सेना पुतिन की सेना से कर रही है। Na Ukrainę pewnie jadą, wiesz? रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई के 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अब लड़ाई धीरे धीरे खौफनाक अंजाम की तरफ बढ़ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिमी देशों को पुतिन ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश अगर यूक्रेन में दखल देंगे तो अंजाम बुरा होगा और यूरोप में यूक्रेन के शरणार्थियों की बाढ़ आ जाएगी। जंग की वजह से रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों की बाढ़ आ गई है। वहीं दुनिया भर से पाबंदियां लगने से भड़के पुतिन ने कहा कि इससे रूस को अपनी टेक्नोलॉजी विकसित करने में मदद मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन रूस में जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर रूसी सैनिकों पर महिलाओं के रेप का आरोप लगाया है। जेलेंस्की ने कहा कि जिन इलाकों से रूसी सेना पीछे हट रही है वहां जांचकर्ताओं को कई ऐसी रिपोर्ट मिली है जिनमें दावा किया गया है कि रूसी सैनिकों ने सैकड़ों महिलाओं का रेप किया। जेलेंस्की ने रूस की सेना पर बलात्कार को युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। क्या पुतिन की सेना अब यूक्रेन के बाद फिनलैंड में तबाही मचाने जा रही है? ये खबर अब महज सवाल नहीं है, क्योंकि फिनलैंड ने जैसे ही नेटो में शामिल होने में दिलचस्पी दिखाई है, वैसे ही पुतिन की सेना के टैंकों का मुंह फिनलैंड की तरफ हो गया है। यानी पुतिन की लाख चेतावनी के बावजूद जब फिनलैंड और स्वीडन जैसे देशों ने नेटो की मेंबरशिप के लिए इशारा किया तो पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया।